नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ त्रिकोणमिति की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। आज इस क्लास में बात करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों की। त्रिकोणमिति के सूत्रों की बात करते हैं और काफ़ी दिक्कतें बच्चों को याद करने में आती हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं होते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप देखते वक्त ही त्रिकोणमिति के सूत्र आपके याद हो जाएंगे और आप कहेंगे कि त्रिकोणमिति के सूत्र याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक के साथ अपन वीडियो की करते हैं शुरुआत। यदि आपको बाद में यदि वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब मत करना। तो अपन देखते हैं ज़बरदस्त ट्रिक के साथ त्रिकोणमिति के सूत्र। त्रिकोणमिति के सूत्रों को याद करने के लिए आपको केवल 4 बातें याद रखनी है और 4 बात यदि आपने याद रख ली तो आपके त्रिकोणमिति के सूत्र याद हो गए। और यदि त्रिकोणमिति के सूत्र याद हो गए तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों की। तो पहला है त्रिकोणमिति के अनुपात। अपन जो ये है त्रिकोणमिति के सूत्र है, इनको 4 भागों में बांट लेते हैं। इनका नाम दे देते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पारस्परिक संबंध, सर्व समीकाएं। तो अपन इनकी बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। जब त्रिकोणमितीय अनुपात अपन बात करेंगे तो इसके लिए आपको याद रखना है एक शब्द लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बट्टे कक्का याद रखना है। और अपन इनकी शुरुआत कर देते हैं इधर से भी, एक सारणी बना लेते हैं और इसमें जमा देते हैं ये लाल बट्टे कक्का, लंब बटे आधार। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। इसमें इधर से शुरुआत कर देते हैं। फिर दूसरी टेबल इधर याद रख लेते हैं, उसमें इधर से शुरुआत कर देते हैं। नीचे वाली जो टेबल है इसमें इधर से। यदि आप सूत्र भूल भी जाते हो तो आराम से बना सकते हो। इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। इसमें शुरुआत इधर से करनी है, इसमें शुरुआत इधर से करनी है। बस हो गए याद। एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि लाल बटे कक्का, और आपको सूत्र याद हो गए। तो अपन देखते हैं कि इसके लिए लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसके लिए कोट थीटा में इसमें शुरुआत कर दो, उल्टा कर दिया अपन ने, आधार बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। याद किया केवल लाल बटे कक्का। सूत्र कितने याद हो गए? 6। यदि आप भूल भी जाओ तो दोबारा इसको आप बना सकते हो। और प्रैक्टिस क्वेश्चनों में आपको सूत्र लिखकर ऐसे ही करनी है जिससे आप सूत्र साथ के साथ क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं फिर दूसरी ट्रिक्स नंबर 1 लाल बटे कक्का। ट्रिक्स नंबर 2 की बात करते हैं। 6 इससे हो गए तो 6 उससे याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोड याद रखना है 12 34 56। 12 34 56 कोड क्या याद रखना है? 12 34 56 याद रखना है भाई। कोड क्या याद रखोगे? 12 34 56। बस इसके लिए क्या याद रखना है कि आपको नंबर याद रखने हैं। नंबर क्या याद रखने हैं कि साइन का नंबर 1, पहला नंबर पे कौन? साइन का नंबर 1, कोस का 2, टेन का 3, कोट का 4, सेक का 5, कोसेक का 6। यानी इनका क्रम याद रखना है आपको बस। तो अपन देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन का नंबर क्या है? 1 का क्या लिखना है? 2 नंबर किसका होता है? कोस थीटा। तो क्या लिख दो? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा पूरक कोण है, 90 माइनस आ जाए जिसमें क्या है? पूरक कोण है। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस का संबंध है 2 का क्या लिखना है? 1, और 1 नंबर किसका होता है? साइन थीटा का होता है। ये लो भाई। टेन 90 माइनस थीटा, टेन का नंबर 3 का क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो 4 किसका होता है? कोट थीटा का। कोट 90 माइनस थीटा 4 का क्या लिखना है? 3, क्या बन जाएगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा।
अब सेक 90 माइनस थीटा लिखना है। सेक 90 माइनस थीटा जो है क्या है, 5 नंबर 5 का क्या लिखना है, 6 लिखना है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या लिख देंगे अपन, यानी सेक थीटा। छठा है, छठे का क्या लिख देना है, 5वां लिख देना है। तो आपको 12, 34, 56 याद रखना है और हो गए 6 याद, 6 और 6 12, 2 चीज़ें याद रखी, कितने सूत्र याद हो गए, 12 सूत्र याद हो गए। अब अपन देखते हैं पारस्परिक संबंध। क्या देखते हैं, पारस्परिक संबंध। इसके लिए आपको कोड याद रखना है 16, 25, 34। पहले का छठा, छठे का पहला, दूसरे का पांचवा, पांचवे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ये कोड आपको याद रखना है भाई। अब ये कोड यदि आपको याद हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो साइन थीटा, लेकिन पारस्परिक संबंध है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, यदि अंश में लिखा है तो हर में लिखेंगे, हर में लिखा है तो अंश में लिखेंगे। तो ये सभी किस में लिखे पड़े हैं, अंश में, तो इनका हर बनाओ, सबके ऊपर 1 लगा दो, सबके ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो। ये अपन ने सबके ऊपर क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। साइन थीटा, पहले का क्या लिखना है, छठा, छठा नंबर किसका होता है, कोसेक थीटा, तो इसके नीचे क्या लिख दो, कोसेक थीटा। कोस थीटा है, कोस थीटा के नीचे क्या लिख दो, 5वां, 2 नंबर का क्या लिखना है, 5, सेक थीटा। टेन थीटा, टेन का क्या है, 3 नंबर, 3 का क्या लिखना है, 4, तो इसका क्या लिख दो, कोट थीटा। कोट का तीसरा, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। सेक कौन सा, 5, 5 का क्या लिख दो, छठा, यानी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, छठा, छठा का क्या होता है, 5वां भाई, सेक थीटा। हो गया, क्या याद रखना है, 16, 25, 34, ये हो गए पारस्परिक संबंध। केवल ये याद रखना है, पारस्परिक संबंध में अंश में लिखा है तो हर में लिखना है, हर में लिखा है तो अंश में लिखना है। अब आती हैं आगे सर्वय समीकाएं। क्या आती हैं आगे, सर्वय समीकाएं। सर्वय समीकाएं आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वय समीका ही आपको याद रखनी है, बाकी अपन इनसे बना सकते हैं। जैसे आपको इतना याद रखना है, आगे क्या बना सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है 1 से, तो इस कोस का क्या कर दो, पक्षांतरण, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि अपन को इससे साइन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन का, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार अपन इन 2 से निकाल सकते हैं। एक ही सर्वय समीका से अपन 4 से 5 सूत्र बना सकते हैं, तो इसी प्रकार पक्षांतरण करके आप बना सकते हो। तो ये हुए अपने त्रिकोणमिति के सूत्र। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी ने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल MEA यानी मैथ एक्सपर्ट एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार की वीडियो फिर लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।